नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022। यानी अभी जो 12th है एग्रीकल्चर वाले हैं उनके अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं। अर्धवार्षिक या आप कह सकते हैं हाफ अर्ली। तो हम हाफ अर्ली पेपर्स के लिए आपका मॉडल पेपर लाए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है बिल्कुल आपका जो मॉडल पेपर आने वाला है एग्ज़ाम में उसके हूबहू एक जैसा ही है। और ये जो मॉडल पेपर है वो कृषि विज्ञान विषय का है, एग्रीकल्चर का। चलिए तो हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और कितने नंबर के प्रश्न होंगे। ये 50 नंबर का आपका पूर्णांक आएगा पूरा। और इसमें 4 तरह के आपके प्रश्न होंगे। एक तो ऐसे प्रश्न होंगे जो 1 अंक के होंगे, एक ऐसे प्रश्न होंगे जो 2 नंबर के होंगे, एक ऐसे प्रश्न होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो 4-4 अंक के होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे जो भी हमारी कृषि से संबंधित वीडियो आएंगी, एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो आएंगी, वो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अपना जो पहला प्रश्न है वो है शस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। शस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको शस्य विज्ञान की परिभाषा बतानी है। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है MIDH का पूरा नाम लिखिए। इसमें आपको MIDH का पूरा नाम बताना है। ये भी प्रश्न 1 नंबर का है। वैसे इसका पूरा नाम होता है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर यानी समन्वित बागवानी विकास मिशन। आगे हम बात करें तीसरा प्रश्न है कि नहीं 2 वर्णात्मक शाकनाशी रसायनों के नाम लिखिए। वर्णात्मक शाकनाशी रसायन यानी ऐसे शाकनाशी रसायन जो केवल उसी पौधे को नष्ट करते हैं जिसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो उन रसायनों के आपको नाम लिखनी है 2 की। तो जैसे हम बात करें 2,4-D है और आइसोप्रोट्यूरोन है। आगे हम बात करें तीसरा प्रश्न है सिंचाई की बूंद बूंद विधि के 2 लाभ लिखिए। अब सिंचाई की जो बूंद बूंद विधि है उसके 2 लाभ लिखने हैं आपको। एक तो क्या है सर्वोत्तम विधि है और एक लवड़ी मृदा में हम सिंचाई कर सकते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न है धान में खैरा रोग का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। तो धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है। और उसका उपचार हम किसके द्वारा करते हैं? जिंक सल्फेट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान में खैरा रोग का उपचार जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है शुष्क खेती को परिभाषित कीजिए। अब इसमें आपको शुष्क खेती की परिभाषा बतानी है। परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्थानों पर खेती करना जहाँ जल की मात्रा वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से प्राप्त जल की अपेक्षा अधिक होती है। यानी उन स्थानों पर खेती करना जहाँ वाष्पीकरण तो अधिक होता है और पानी कम है, यानी वर्षा कम है। आगे हम बात करें 7वां प्रश्न है पशुओं में मधुकाल के लक्षण लिखिए। अब पशुओं में आपको मधुकाल के लक्षण लिखने हैं। तो एक तो क्या है, पशु बार बार रंबाता है, बार बार पेशाब करता है, बार बार उठता बैठता है। ये क्या है? पशुओं में मधुकाल के लक्षण हैं। आगे हम बात करें कि नहीं 2 परजीवी जनित रोगों के नाम लिखिए। अब आपको ऐसे रोगों के नाम लिखेंगे तो जो परजीवियों के द्वारा होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, एक तो क्या होता है मुर्गियों में चेचक रोग होता है, एक ऊँट में सर्रा रोग होता है। दोनों ही किसके द्वारा होते हैं? परजीवियों के द्वारा होते हैं। आगे हम बात करें गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन कौन सी है। गाय की द्विप्रयोजनी होती हैं दोहरे उद्देश्य वाली, जिनको 2 उद्देश्यों से पाला जाता है। तो जैसे थारपारकर है, हरियाणवी है, ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। आगे अगला क्वेश्चन है धान की फसल की क्रांतिक अवस्थाओं के नाम लिखिए कौन कौन सी हैं। अब इसमें आपको बताना है धान की फसल की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें मुख्य जो क्रांतिक अवस्था है वो कल्ली फूटते समय, फिर दानों की दूधिया अवस्था पर, और फिर दाना बनते समय या दाना बनने से पूर्व। इस तरह से 3 क्रांतिक अवस्था हो जाती हैं। अगला है प्रश्न अपना कि नहीं 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम लिखिए। तो आपको 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम बताने हैं। अब हम 4 वायुरोधी वृक्षों की बात करें तो कोई से भी वृक्ष हो सकते हैं। जैसे अशोक हो सकता है, पीपल हो सकता है, बबूल हो सकता है, और अपने यहाँ प्रोसोपियस सिनेरिया हो सकता है, यानी खजूर। कई सारे पेड़ हमारे यहाँ हो सकते हैं। आगे हम बात करें पादप की पत्तियों का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो पादप की पत्तियों का जो तापमान हम ज्ञात करते हैं वो करते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा। किसके द्वारा? इंफ्रारेड थर्मामीटर। ये हमारे 12 प्रश्न हो गए और ये 12 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, यानी 12 नंबर के प्रश्न हो गए। अब आगे जो भी प्रश्न आएंगे वो सारे 2-2 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद तीसरे पार्ट में आएंगे वो 3-3 नंबर के होंगे, और चौथे पार्ट में जो आएंगे वो 4-4 नंबर के होंगे।
तो हम इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्नों की बात करेंगे। बाकी सारे प्रश्न आपको डेरिवेशन लिखनी है, बहुत सारा कुछ लिखना है, तो वो हमने PDF में दे रखा है। PDF लेने के लिए आप एक बार कमेंट करके हमें बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे रखी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू।